हाय एवरीवन बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन। अभी आप कहोगे सर सारी चीजें एक साथ होंगी क्या? नहीं भाई, प्रॉपर हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर को भी हमने डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन को अच्छे से सीखेंगे, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथम और पैरामेट्रिक को कंबाइन करके भी सीख लेंगे, फिर सबसे इंपॉर्टेंट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को कवर अप करेंगे, और उसके बाद एप्लीकेशन के अंदर जो जो चीजें पढ़नी है जब एप्लीकेशन शुरू करूंगा तब डिटेल में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम जो डेरिवेटिव करने वाले हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर अभी तक आपने डेरिवेटिव कहीं भी नहीं पढ़ा या पढ़ने के बावजूद भी समझ में नहीं आया, तो इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके डेरिवेटिव के सारे दर्द दूर हो जाने वाले हैं। एक एक फॉर्मूला दिमाग में अभी बैठ जाएगा, बस थोड़ा सा सुन लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, मैंने ना अपने फंक्शंस को इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप ये कहोगे सर ये क्या लिख दिया? ये लिख दिया भाई LAE, आप जो मर्जी नाम दे दो इसको, ठीक है ना। अब इसके अंदर L का मतलब तो अपना लॉगरिथम है, बिल्कुल बेसिक सी बात। A4 अपना अलजेब्रा हो गया, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ठीक है भाई, एक्सपोनेंशियल का उल्टा ही लॉगरिथम होता है। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट अलजेब्रा से शुरू करने वाले हैं। अब इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज बनती हैं, क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं, चलिए उन सबको समझते हैं। देखो, डेरिवेटिव का जो बेसिक सा मीनिंग होता है, बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, पहले उसे हमें लिखना आना चाहिए। सर कैसे? जैसे कि अगर मैंने कोई वैल्यू y लिखी, क्या लिखी? y। अब मुझे इस y के अंदर चेंज पता लगाना है। क्या पता लगाना है? चेंज। अब बात आती है, जो चेंज होगा वो किसी की वजह से होगा। आपको एग्जांपल के लिए अगर मैं एक बात बताऊं, आप अगर मार्केट में गए और आपको कोई चीज़ पसंद आई और वो 100 रुपये की मिल रही थी, तो आपने 2 खरीदी, ठीक है। लेकिन सडनली आपको पता लगा कि उसका प्राइस कम हो गया है, तो आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे या नहीं बढ़ा दोगे? आपको पता लगा वो 50 की मिल रही है, तो शायद अब आप 4 खरीद लो। तो आपने क्या करा? प्राइस, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो प्राइस था, प्राइस में चेंज होने की वजह से क्या आपने क्वांटिटी में चेंज करा या नहीं करा? बिल्कुल करा। तो इस तरीके के चेंजेस को ना हम डेरिवेटिव के अंदर पढ़ते हैं। सर कैसे? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डी का मतलब यहाँ पर अभी समझाऊंगा, सुनते जाना। और यहाँ पर हमने लिख दिया ये जो अपनी क्या वैल्यू थी सर, ये थी क्वांटिटी, और नीचे था हमारा प्राइस। तो हम ये कह सकते हैं चेंज इन द क्वांटिटी, क्या बोला मैंने? चेंज इन द क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू इट प्राइस। कुछ लोग इसे डेल्टा की फॉर्म में भी पढ़ते हैं। सर ये तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। बिल्कुल, मैं यही समझाना चाहता हूं कि डेरिवेटिव पढ़ने के बाद आप अपने इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट यहां पे कनेक्ट करने वाले हो, और जो आपके एप्लीकेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब बात आती है चेंज इन द क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन प्राइस, यानी किसी एक वैल्यू के अंदर, ठीक है, किसी एक वैल्यू के अंदर किसी दूसरे वैल्यू में होने वाले चेंज की वजह से चेंज आता है, तो उसे हम डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। सर इसको आप बेसिकली लिख कर दिखाइए कैसे लिखते हैं। अब मान लो मैंने बोला चेंज इन y, क्या बोला मैंने? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू, इसको ऐसे पढ़ते हैं भाई, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चेंज इन y हो रहा है किसकी वजह से? x की वजह से। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, dy अपॉन dx। इसका d का मतलब होता है डेल्टा, मतलब चेंज। क्लियर है ये वाली बात? वेरी गुड। तो एक्चुअल में हुआ क्या, हर सवाल में हम d के साथ इस प्रकार से चेंज इन, तो जिस भी वैल्यू में चेंज हो रहा है उसे यहाँ लिखेंगे, और विथ रिस्पेक्ट टू x, और जिसकी रिस्पेक्ट है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। एक वैल्यू की इज्जत होती है हर क्वेश्चन में, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। अब इसको लिखने के और भी तरीके होते हैं। कुछ लोग y के ऊपर सीधा डैश लगा देते हैं, इसका भी मतलब डेरिवेटिव होता है। कुछ लोग d के साथ x लिख देते हैं, यहाँ पर सॉरी y लिख देते हैं, तो उसका मतलब भी चेंज ही होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि fx बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x, और इसको डेरिवेटिव करने के बाद f डैश x बोलते हैं। बिल्कुल, तो ये सब नोटेशन है किसकी? डेरिवेटिव की। जब आप किसी y को चेंज करते हो x के रिस्पेक्ट में, तो ये सब उनकी नोटेशन हो जाती है। सवाल में आता जाएगा, मैं बताता जाऊंगा। ठीक है भाई, चलिए बिना किसी देरी के अब रूल्स को डिस्कस करते हैं। भाई रूल्स के अंदर सबसे पहले मैं आपको अलजेब्रा के रूल पढ़ाऊंगा, जिसमें सबसे पहला रूल हमारा आता है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n। अब ये x की पावर n क्या है? बिल्कुल मैं एग्जांपल के साथ साथ बताता जाऊंगा, ये क्लियर हो जाएगा। अब x की पावर n का मतलब है, x तो हो गया वेरिएबल और n हो गया कांस्टेंट। तो इसका डेरिवेटिव का रूल वेरी सिंपल है, n नीचे ले आओ और x की पावर n-1 कर दो। सिंपल। सर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला x की पावर 5, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 5 जो है ना वो नीचे आ जाएगा, इसको आप ऐसे डेरिवेटिव करके लिख लो। ये डैश लगा लिया। सर डैश भी लगा सकते हो, d अपॉन dx भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अभी और भी तरीके बताता हूँ, सीखते जाओ। अभी x की पावर 5 है, तो 5 नीचे आ गया और x की पावर 4 हो गया। तो ये चेंज इन
x हो गया विथ रिस्पेक्ट टू द x। अब x की पावर 5 है यहाँ पर, ये बात ध्यान देना। अच्छा एक और सवाल उठा लो, x की पावर 8 के अंदर चेंज बताओ। अब आप फटाफट बताने लगोगे सर 8 नीचे आ गया और x की पावर 7 हो गया। अच्छा x की पावर 9 ले आओ, तो सर 9 नीचे आ गया और x की पावर 8 हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको y बराबर ऐसे बोलता मैं x की पावर 12, तो आप क्या बोलते सर, अब इसको मैं dy/dx लिखता। देखो अब यहाँ बराबर में y है ना, तो इसे हम लिखते हैं dy/dx, यानी चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। और x की पावर 12 का क्या होगा सर, 12 नीचे आएगा और x की पावर 11 हो जाएगा। क्लियर है, पावर बेसिकली एक कम करी जा रही है, पावर एक क्या हो रही है, कम, याद रखिएगा। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल। अब बात करते हैं कि अगर मान लो कांस्टेंट आ जाए, क्या आ जाए, कांस्टेंट। अब ध्यान से सुनना इस बात को, देखो कांस्टेंट एक बच्चा है और ये है पापा जी, ये है पापा जी और ये है बच्चा। तो पापा जी का डेरिवेटिव आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, पूरी बात सुनना भी कनेक्ट हो जाएगी बात। अब कांस्टेंट यानी बच्चा अकेले आ रहा है लड़ने, बच्चा अगर अकेले लड़ने आएगा तो उसको कोई नहीं पूछेगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अब इसका बेसिकली जो लॉजिकल मीनिंग होता है मैं वो भी समझाऊंगा, ये तो याद रखने के लिए हो गया। अब सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है, देखो 7 एक कांस्टेंट है। अब एक बात बताओ, कुछ भी हो जाए 7 की वैल्यू कभी चेंज हो सकती है क्या? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप 7 रुपये दो और उसकी वैल्यू 6 रुपये निकले? नहीं ना, वो हमें डॉलर वॉलर की बात नहीं करनी, बेसिक से हम बात कर रहे हैं। हमारी जो करेंसी 7 रुपये है वो 7 रुपये ही रहेगी ना, हाँ या ना? क्या 7 नंबर कभी 8 बन जाएगा क्या, या 8 नंबर कभी 9 बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो इसीलिए हमेशा कांस्टेंट फिक्स रहते हैं, फिक्स होने की वजह से इनके अंदर कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए इनका जो डेरिवेटिव है वो 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या होगा, अब जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है हम k से डिनोट कर देते हैं, वो x की पावर n के साथ आ रहा है, मतलब बच्चा अपने बाप के साथ आ रहा है। अब बाप बोल दिया, सॉरी, बच्चा अपने पापा के साथ आ रहा है। अब एक बात बताओ, कभी आपकी लड़ाई हो जाए और आप अपने पापा के साथ लड़ने जाओ, मतलब पापा के साथ लड़ने नहीं, बात करने जाओ, तो आप बात करोगे पापा बात करेंगे? यस बिल्कुल, पापा बात करेंगे। तो बच्चे को साइड कर दो और पापा की बात करा दो, तो इसका मतलब इस बार बच्चा 0 नहीं होगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है। तो इसका क्या होगा, आइए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो 2x की पावर 9 है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसमें 2 यानी कांस्टेंट ऐसी रहेगा। x की पावर 9 का क्या सिखाया आपको सर, 9 नीचे और x की पावर 9 - 1, दैट मीन्स 9x की पावर 8। क्लियर है क्या, बिल्कुल। 2 9 जा 18 x की पावर 8, तो इसका मतलब डेरिवेटिव आ गया 18x की पावर 8। अच्छा एक और देखते हैं, 5x की पावर 1/5। अब फ्रैक्शन में आ गया सर, कोई बात नहीं, आराम से करना है, 5 कांस्टेंट है वही रहेगा, ठीक है, सुनते जाइएगा। अब x की पावर 1/5 है, तो आप क्या करोगे, x की पावर सबसे पहले तो 1/5 नीचे आएगा, बिल्कुल पावर नीचे उतारी जाती है। उसके बाद 1/5 माइनस का 1 होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, x की पावर ये, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसका क्या होगा 1 - 5/5, दैट मीन x की पावर माइनस का 4/5। क्लियर है क्या, इस तरीके से वैल्यूज़ को हमें बनाना है। तो इसी के अंदर ना कुछ छोटे छोटे नोट्स होते हैं, क्या होते हैं सर, छोटे छोटे से नोट्स। देखो मैं आपको समझाता हूँ वो नोट्स क्या हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे अगर आपको कोई कहे कि भाई इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, सिर्फ x का डेरिवेटिव बताओ, तो आप सीधा 1 बोल सकते हो। पूरी बात सुनना, मैं सब समझाऊंगा। और अगर आपसे कोई बोले √x का डेरिवेटिव बताओ, तो इसका डेरिवेटिव आप बोल सकते हो 1/2 √x। अभी मैं कारण भी समझाऊंगा। कोई आपसे बोले 1/x का डेरिवेटिव बताओ, तो आप क्या बोलोगे, -1/x²। तो सर इसे क्या याद करना है? भाई देखो मेरी सजेशन में से याद कर लो, क्योंकि ये नंबर कई बार इस्तेमाल होंगे, चेन रूल वगैरह जब मैं आपको बताऊंगा अभी इस वीडियो में आगे चल के, तो आपको समझ में आएगा इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना। चलिए, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें x की पावर डैश की, तो देखो यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ बताना, x की पावर डैश, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव हो रहा है, तो अगर 1 की हम बात करें तो 1 नीचे आएगा, बिल्कुल, और x की पावर 1 - 1 हो जाएगा, और x की पावर 0 क्या होता है 1। तो बताओ डेरिवेटिव 1 बना या नहीं बना। अब आप क्या हर बार इतना बड़ा सवाल करोगे क्या, नहीं, सीधा एक बार लिखो 1, बात खत्म। सेकंड पॉइंट को समझते हैं, आ जाओ। सेकंड पॉइंट में लिखा है x की पावर √x, है ना। तो √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, ये हमें पता होना चाहिए। √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। अब 1/2 को आप नीचे उतारोगे, ठीक है, डेरिवेटिव कर रहे हैं, और x की पावर होगा 1/2 माइनस का 1, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस 1/2 में से इस 1 को माइनस करने पे माइनस का 1/2 आता है, बिल्कुल। अब एक बात बताओ,
पावर अगर ऊपर है और वो नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो उसी सिनेरियो में अगर आप नोटिस करोगे तो ये 1/2 को हम क्या बोल सकते हैं सर? √x बोल सकते हैं, जो अभी हम सीख कर आए हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इसका भी डायरेक्ट याद हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं 1/x की। देखो, अब 1/x की अगर हम बात करें तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? देखते जाना। अब 1/x डिवाइड में है तो डायरेक्ट नहीं होगा, तो पहले आप इसे x की पावर -1 करोगे, बिल्कुल सिमिलर तरीके से, सिंपल है बिल्कुल, देखते जाओ। अब इसके अंदर क्या होगा सर? -1 आगे आएगा और x की पावर -1 और -1 हो जाएगा। क्यों? देखो यह डेरिवेटिव हो चुका है तो डैश का निशान हटा रहे हैं। सर देखो, सबसे पहले आपने कहा पावर को नीचे उतारो, उतार लिया, फिर पावर पे ये -1 लगाओ क्योंकि n-1 होता है, तो ये -1 फॉर्मूले का, तो ये -1 x की पावर -2 आ गया। ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का। अब x की पावर अगर -2 है तो वो x की पावर -2 है तो इसका मतलब आप उसे नीचे लाकर x की पावर +2 कर सकते हो, सिंपल। इस तरीके से अपनी वैल्यू यहाँ पर बन गई। क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब इस तरीके से 3 रूल्स हमारे क्लियर हो गए, तो अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई है। अब इसके बाद कुछ और बिल्कुल आराम से डेरिवेटिव्स होते हैं, उन्हें और सीखते हैं। रूल ऑफ लॉग एंड e की पावर x एंड a की पावर x, इन्हें और सीख लेते हैं। आ जाओ। जैसे हमने बोला कि log x का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, तो कभी आपके पास log x आए तो उसको आप डायरेक्ट 1/x कर दो। क्या कर दो? 1/x। ठीक है, चलो। अच्छा, e की पावर x आए तो उसका डेरिवेटिव क्या कर दो सर? e की पावर x कर दो, सिंपल। पूरी बात सुनते चलना, भी काफ़ी सिनेरियो समझाऊंगा मैं इसके अंदर। उसके बाद अगर कभी a की पावर x आए तो इसका आप a की पावर x के साथ साथ log a लिख दो। अब यहाँ पर समझने वाली क्या बात है, e अपने आप में एक फंक्शन होता है, ठीक है, और a अलग है। a का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं 7 की पावर x, 2 की पावर x, है ना। लेकिन यहाँ पर ये e हमेशा e ही रहेगा, कुछ और नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, अब जैसे 7 की पावर x है तो 7 की पावर x का 7 की पावर x ही रहेगा, इनटू में log 7 आएगा। ठीक है, देखो 7 है तो 7 हो गया। 2 की पावर x का 2 की पावर x रहेगा, इनटू में log 2 आ जाएगा। इस तरीके से इसके अंदर बातें चलेंगी। क्लियर है क्या? वेरी गुड। तो याद रखना यहाँ पे कांस्टेंट है। अब कुछ चीज़ों को क्लियर करने से पहले बता दूं, जो भी मैं पढ़ाऊंगा इसके नोट्स आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात कि आपको मेरी क्लासेस नहीं पता तो मैं बता दूं भाई, TTS में मैं सारे लेक्चर्स पढ़ाता हूँ, ये टाइम टेबल है हमारे एडू कैप्टन के चैनल पर, बाकी टीचरों का सबका, तो आप देख सकते हो और इसको फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके अंदर कुछ मतलब मिक्स चीज़ें जो बच्चे को कंफ्यूज ना करें। तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए पहले कन्फ्यूज़न समझते हैं। जैसे कभी अगर आपके सामने आया 1/x की पावर 5 का डेरिवेटिव करो, सोचो ध्यान से, तो आप कैसे करोगे? सर इसको सिंपली 5x की पावर 4 कर दो। ये गलत तरीका, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। तो आप इसको आराम से कैसे समझ सकते हो? आप 1/x की पावर 5 को x की पावर -5 लिख सकते हो। बिल्कुल सर, क्योंकि वो डिवाइड में है तो ऊपर जाके पावर माइनस होएगी। ठीक है, तो हमेशा पावर में यानी न्यूमिनेटर में क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर अगर आएगा तो उसका क्या सीन है भी हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है ना, आ जाओ। अब ये x की पावर -5 है तो ये -5 आगे आ जाएगा, और x की पावर n-1 होगा तो ये फाइनल आंसर बनेगा -5, और x की पावर -6, दैट मीन्स -5 डिवाइडेड बाय x की पावर 6। सिंपल, क्लियर हो गया? बिल्कुल। वहीं अगर मैं बात करूं log x का डेरिवेटिव, सबको पता है कि 1/x होता है, अब आपको भी पता है log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्शन बच्चे के दिमाग में क्या बैठती है, कई बार करता है बच्चा, सर अगर log 2 हुआ तो क्या उसका 1/2 होगा जैसे x डिवाइड में आता है? नहीं भाई, अगर log के साथ कभी x यानी वेरिएबल के अलावा कांस्टेंट हुआ, log 2, log 5, log 100, तो इन सब के डेरिवेटिव 0 होंगे। इन सब के डेरिवेटिव क्या होंगे? 0, क्योंकि इनको आप कांस्टेंट ट्रीट करोगे। अब क्लियर है बात, समझो, क्योंकि भाई log x का मतलब होता है चेंज इन द वेरिएबल, यानी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x की जगह कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब हम बात करेंगे इनकी तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कांस्टेंट। क्या मतलब होता है इसका? सर कांस्टेंट मतलब होता है इसका, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सिमिलरली अगर मैं आपसे इसकी बात करूँ, अब आप समझ गए हो मैं क्या बात करने वाला हूँ। a की पावर x का, तो एक e की पावर x का, तो e की पावर x का भी e की पावर x ही रहता है। बिल्कुल, तो इसके बाद अगर आपसे e का स्क्वायर, e की पावर 5 और e की पावर 10 पूछे
तो ये सब भी कांस्टेंट ट्रीट होंगे और इनके डेरिवेटिव भी ज़ीरो होंगे। ये बात याद रखना, ये बच्चों के मन में बड़ी मतलब दुविधा पैदा करते हैं, इसलिए मैं पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा अलजेब्रा टाइप ऑफ रूल्स, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनके अंदर कैसे रूल लगते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर रूल। ठीक है, चलो बहुत ईजी है, ध्यान से सुनते जाना, समझ में आ जाएगा। देखो, अगर कभी हमारे पास इस तरीके से डेरिवेटिव करने को आ जाए जिसमें कि f(x) लिखा हो प्लस या माइनस में gx लिखा हो, तो उसको आप सेपरेटली कर सकते हो, मतलब डेरिवेटिव ऑफ f(x) प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ gx, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको करना कैसे सर, एग्जाम्पल से बताओ। देखो भाई, जैसे मान लो कोई फंक्शन आया y बराबर x की पावर 8, 8 की पावर x और 8 की पावर 8, देखो सब प्लस में है ना, एक और लिख लेता हूँ, log x प्लस 1/x की पावर 9 और 8x की पावर 3, इसको कैसे करें। तो भाई सबसे पहले तो आप y का डेरिवेटिव करोगे dy/dx, ठीक है, चेंज इन द y होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू द x, बिल्कुल। अब x की पावर 8 का क्या होता है सर, 8 नीचे आ जाता है और x की पावर 7 हो जाता है, ठीक है। 8 और ये यहाँ पर ध्यान देना, ये x की पावर 8 था तो रूल लगा x की पावर n का। अब 8 की पावर x है तो रूल लगेगा a की पावर x का, क्योंकि अब कांस्टेंट की पावर x आ रही है। किसकी पावर x आ रही है, कांस्टेंट की। तो 8 की पावर x का होगा 8 की पावर x सेम, इनटू में आएगा log 8, ये रूल हमें पता होना चाहिए। a की पावर x का भी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं, नोट कर रहे हो ना भाई, बिल्कुल। अब 8 की पावर 8 का क्या होता है सर, ये तो सिंपल है, 0 होगा, क्योंकि ये प्रॉपरली क्या ट्रीट होगा, कांस्टेंट। क्लियर है क्या, वेरी गुड। चलो इधर आ जाओ, dy/dx, ये बात दिमाग में बैठा लो कि खेल सारा वेरिएबल्स का है, ठीक है। चलो log x का बताओ क्या होता है भाई, log x का होता है 1/x। इधर आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। 1/x की पावर 9, 1/x की पावर 9, तो इसको क्या करें भाई, x की पावर -9 हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था इस तरीके के पैटर्न में -9 आगे आएगा, बिल्कुल, और x की पावर -9 तो रहेगा ही, उसमें -1 करना है। तो देखो -9 और डिवाइड में x की पावर 10 बनेगा, क्यों सर, क्योंकि ये -9 x की पावर -10 होगा, और पावर जब ऊपर नेगेटिव होती है तो डिवाइड में आके यानी डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। अब इसको कैसे करें भाई, 8 तो 8 ही रहेगा, x की पावर 3 का 3 नीचे और x की पावर 2 हो गया, क्योंकि पावर 1 कम होती है, तो ये हो गया 1/x माइनस का 9/x की पावर 10 और 8 दिया 24x²। लो जी, वैल्यू बन गई। इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारी होती है, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूँ इसके मिक्स क्वेश्चन की, तो अभी हम आगे भी करने वाले, तो सुनते जाओ बस। अब हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट रूल, यानी प्रोडक्ट से आप समझ गए होंगे वैल्यू मल्टीप्लाई होने वाली है, बिल्कुल। अभी प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, मतलब दो फंक्शन है u और v, इनका डेरिवेटिव करना है, तो मल्टीप्लाई में ये नहीं कि सीधा सीधा डेरिवेटिव कर दोगे आप, इन दोनों में से किसी एक को रख लो। u को हमने रख लिया और v का डेरिवेटिव कर दिया, फिर बीच में प्लस का साइन, ठीक है। अब हमने v को रख लिया और u का डेरिवेटिव कर दिया। बेसिकली जिसको पहले डेरिवेटिव कर रहे हो उसको बाद में ऐसे ही छोड़ दो, इस तरीके से कहानी चलेगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब इसका रूल समझा दिया है तो क्वेश्चन करते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। चलो अगर मैं आपसे कहूँ y बराबर आ गया x की पावर 2 इंटू में log x, ठीक है। अब देखो दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है ना, तो इसे प्रोडक्ट रूल कहेंगे। dy/dx x² और ये log x, अपने पास दो फंक्शन है मेरे दिमाग में, तो मैं क्या करूँगा, x² ऐसे ही छोड़ दिया, log x का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। देखते जाओ, मैंने एक को ऐसे ही छोड़ा, दूसरे का करा। अब इसी चीज़ को फॉलो करते हुए अब मैं log x को ऐसे ही छोड़ दूंगा और x² का डेरिवेटिव होगा। इस तरीके से कहानी सेट होती है हमारी। अब ये x² है, log x का क्या हो जाएगा 1/x, और इसके बाद x² का क्या होगा सर 2x, तो ये तो हो गया 2x इंटू में log x, और इधर वाले में एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, तो ये अपना फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर है सर, एक क्वेश्चन और कराओ, तो भाई एक क्वेश्चन और ले लो, क्या दिक्कत है। e की पावर x इंटू में 2 की पावर x, इसको कैसे करें भाई, देखो बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। अब दो फंक्शन फिर से हैं, एक ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, और दूसरे का कर दिया, ये लो, फिर बीच में प्लस का साइन। अब दो की पावर x ऐसे ही छोड़ दिया, e की पावर मिक्स हो गया,
और e की पावर x का हमने कर दिया। आप देखो जिसको पहले छोड़ रहे हैं उसको आप कर रहे हैं और जिसको कर रहे हैं उसको छोड़ रहे हैं। इस तरीके से फॉलो करो, सारे रूल बनते जाएंगे। देखो भाई e की पावर x ऐसे ही रहेगा, 2 की पावर x का डेरिवेटिव हमारा 2 की पावर x इंटू में log 2 होता है, ठीक है। अब 2 की पावर x ऐसी रहेगा और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। तो e की पावर x कॉमन आ रहा है, 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा log 2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ सब कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 1। इस तरीके से वैल्यूज हमारी सॉल्व होती हैं। एक क्वेश्चन और समझते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसके अंदर 3 वैल्यूज आ जाती हैं, कितनी 3, 5 की पावर x और x की पावर 8 इंटू में log x। देखो ध्यान से 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो घबराना नहीं है, आराम से सुनना और समझ में आ जाएगा। देखो अब 3 के लिए तो मेरे पास रूल है बट वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो उसे अभी हम नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम एक साथ रख लेते हैं और इसको हम अलग रख लेते हैं, मतलब ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। log x का डेरिवेटिव, अब जब अगली बार log x को आप ऐसे ही छोड़ दोगे, अब 5 की पावर x और 8 की पावर x की पावर 8 का डेरिवेटिव होगा। अब यहाँ पे है असली दिमाग लगाने वाली बात कि सर आपने इन दोनों को एक साथ कंसीडर करा तो इसमें भी तो अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि हैं तो ये भी मल्टीप्लाई में, बिल्कुल यही सोचना था आपको। 5 की पावर x, ठीक है, x की पावर 8, ठीक है, log x का डेरिवेटिव 1/x है, ठीक है। अब इसके बाद हमने जब log x को ऐसे ही छोड़ दिया तो ब्रैकेट में हमें इसका डेरिवेटिव करना बाकी है। क्यों सर इसका डेरिवेटिव क्यों करेंगे, एक बात बताओ, आपको इनका डेरिवेटिव करना है और ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तो सीधा सीधा चिक चिक के क्या रहना कि मुझे मल्टीप्लाई करो, यानी प्रोडक्ट रूल लगाओ। तो 5 की पावर x ऐसे ही छोड़ा, x की पावर 8 का डेरिवेटिव, फिर बीच में प्लस का साइन, x की पावर 8 ऐसे ही छोड़ा और 5 की पावर x का डेरिवेटिव, ठीक है। चलो इस x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये x की पावर 7 बचेगा, प्लस में अपना log x है, ब्रैकेट चल ही रहा है। 5 की पावर x, इसको सॉल्व करोगे तो 8x की पावर 7 आएगा, देखा ना, 8 नीचे आ गया, x की पावर 7 हो गया। और इस वाले में ध्यान दोगे तो 5 की पावर x यानी a की पावर x का रूल, जैसे कि यहाँ पर अभी लगाया था वैसे ही 5 की पावर x इंटू में log 5, सिमिलरली क्लियर हो गया। अब इनको आप आराम से मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर छोड़ो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। चलो देखते जाओ, ये x की पावर 7 हो गया, ये अपना log x हो गया, और इंटू में 5 की पावर x इंटू में 8x की पावर 7 प्लस ये log इनसे भी मल्टीप्लाई होगा, तो log x, x की पावर 8, 5 की पावर x और log 5। आंसर थोड़ा लेंथी ज़रूर आया है बट क्लियर तरीके से आपके दिमाग में इसको बैठा दिया गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद हमें सीखना है क्वोशंट रूल। क्या सीखना है भाई, क्वोशंट रूल। अब अगर मैं क्वोशंट रूल की बात करूं आपसे तो क्वोशंट रूल अपने आप में काफ़ी प्यारा रूल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना इतना, जैसे कि अभी आप पीछे ध्यान दोगे तो मैंने इसके अंदर आपको बताया कि किसी को भी पहले कर दो और किसी को भी बाद में कर दो, पर क्वोशंट रूल ये चीज़ की परमिशन नहीं देता। क्यों नहीं देता, ध्यान से समझना। u अपॉन वी, क्या बोला मैंने, u अपॉन वी। तो u अपॉन वी के अंदर अगर हम बात करें तो एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। बहुत ध्यान से सुनना, एक न्यूमरेटर है और एक क्या है, डिनोमिनेटर। तो आप क्या करो, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रख दो और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करो। तो इसका मतलब डेरिवेटिव किसका करना है, सर न्यूमरेटर का पहले करना है। ये बात दिमाग में बैठाओ। ऐसा क्यों है, अभी सुनते जाओ, आगे समझ में आ जाएगा। बीच में माइनस का साइन आता है, इस वजह से, इस माइनस के साइन की वजह से हमें ऐसा करना है। तो अपना इसके बाद u इधर आ जाएगा और फिर v डैश होगा और नीचे v का स्क्वायर आता है। क्लियर हुई क्या ये वाली बात। सर एक एग्जांपल से कराओ, बिल्कुल मैं करवाने वाला था, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 5 अपॉन log x, ठीक है। अब अपने को पता है ये u है और ये v है, तो सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले तो नीचे वाले में हमें पता ही है कि इसका स्क्वायर करते हैं। चलो वो बात की बात थी, इधर आ जाओ। अब अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे पहले u का करना है ना, तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव और log x को ऐसे ही छोड़ दो, नीचे वाला ऐसे ही छोड़ दो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस का साइन। अब क्या करना है सर, अब ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दो और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये लो जी, क्लियर है क्या, बिल्कुल। अब log x ऐसे ही रहेगा और x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x रेज टू द पावर 4 होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब x की पावर 5 हमने ऐसे ही रख दिया और log x का क्या होगा सर, log x का होगा 1/x। क्लियर है क्या, बिल्कुल। अब इसके बाद यहाँ पर आ गया log x का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब इसको कट कर दो और यहाँ पे बचेगा log x इंटू में 5x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। अब अरेंज वगैरह करना, कॉमन लेना आपके ऊपर छोड़ सकते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, सीख रखे हैं हमने।
x की पावर 4 कॉमन आ जाता है, चलो लिख ही देता हूँ, और यहाँ बचेगा 5 log x माइनस का 1 और डिवाइड में log x का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल। अब ये ना क्वोशंट रूल की कहानी तो समझ में आ जाती है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो चेन रूल होता है, तो उसके लिए रुक जाओ, पहले एक क्वेश्चन करवा दो और मुझे। अब जैसे e की पावर x है और x की पावर 9 है, ठीक है। अब क्या करें सर, फिर से नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, बीच में माइनस। अब ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दो, नीचे वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का स्क्वायर। क्लियर हो गया? ऊपर वाले को ऐसे ही कर दिया हमने, नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ दिया, फिर नीचे वाले का करा तो ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दिया और नीचे वाले का स्क्वायर। तो नीचे तो x की पावर 18 आ जाएगा और ये अपना x की पावर 9 और e की पावर x, e की पावर x और 9x की पावर 8। ठीक है भाई, अब तो क्लियर दिमाग में बैठने लगा होगा। तो क्या कॉमन आ रहा है सर, e की पावर x और x की पावर 8 कॉमन आ रहा है, तो अंदर x बचेगा 9 बार है यहाँ पे और यहाँ बचेगा 9 और बस 9 और नीचे आएगा x की पावर 18। तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो, तो ये कितनी बार बचेगा ज़रा सोच के फटाफट बता दो, x की पावर सर 10 बचेगा। तो इस तरीके से अपने आंसर तैयार होते हैं। तो क्वोशंट रूल समझ में आ गया, प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया और बेसिक जितने भी रूल थे सारे समझ में आ गए। जितनी भी आपके एग्जाम में एक्सरसाइज है ना वो इम्प्लिसिट फंक्शन से शुरू होने वाली हैं, तो मैं वो तो करवाऊंगा, लेकिन एक बेसिक क्लियर होता है ना, तो चीज़ें समझ में आती है। और अच्छे से चीज़ों को कवर अप करने के लिए तो हमारे प्रीमियम कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। सर क्या बेनिफिट है आपके प्रीमियम कोर्स में? भाई आप लोग अभी से एंट्रेंस की तैयारी को बिल्कुल कर सकते हो, जो कि ज़रूरी है। चाहे वो आप कोई भी एंट्रेंसेस दे रहे हो, एक सिंगल कोर्स काफ़ी है सभी एंट्रेंसेस के लिए। कॉमर्स से रिलेटेड CUT, IP मैट, क्राइस्ट, सेंट जेवियर, नासिमुंजी, जितने भी एंट्रेंसेस सब कवर अप कर सकते हो। हमारे ये फीचर्स रहते हैं, आप देख सकते हो, बहुत अपर लेवल की चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात भाई देखो, ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास है रिजल्ट्स। इस साल 21 से ज़्यादा बच्चा SRCC में पहुँचाया है और SRCC के अंदर अच्छे कोर्स होते हैं, 2 ही कोर्स होते हैं, BCom ऑनर्स, BCom ऑनर्स। ये अपने आप में बहुत तगड़े कोर्स हैं, तभी पैकेजेस भी तगड़े तगड़े निकलते हैं। तो उन बच्चों को हमारे इस कोर्स ने ही उन्हें वहाँ पहुँचाया है। और बात रही इससे पिछले साल हमारा एंट्रेंस के अंदर एक बच्चा ऑल इंडिया रैंक CUT 1 के अंदर, यानी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी उसकी। तो इसी कॉन्फिडेंस की वजह से ना हम लोग अपने कोर्स के अंदर आपको 5 days मनी बैक गारंटी देते हैं। मतलब सर यानी आप कोर्स पढ़ो और 5 दिन अच्छे से पढ़ो, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो यू कैन बैक रिफंड योर मनी, आपको अपना पैसा वापस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब ये हो गई कोर्स की बातें, अब चलते हैं सीधा अपने चेन रूल पे। ठीक है भाई, चलो अब ये चेन रूल क्या वाला है। देखो भाई, अगर एक्चुअल रूल पे जाओगे ना तो बहुत फंस जाओगे। क्यों? देखो मैंने इसके लिए क्या रूल बनाया है, PFA। क्या रूल बनाया है? PFA। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पावर, फंक्शन और ये एंगल। अब बेसिकली ना यहाँ पर आपके पास एंगल नहीं होता, ये कोर वालों के लिए होता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक, जब हम कोई रूल बनाते हैं ना अपनी मर्जी से, तो एक एक्सेप्शन होता है। जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ log x, तो इस x को ना आप log के लिए एंगल ट्रीट कर लेना। मुझे भी पता ही है एंगल नहीं है, log की वैल्यू होती है इस पर, बस मैं मानने के लिए कह रहा हूँ, ट्रीट कर लो। मान लो ये एंगल है, जैसे sin x cos x होते थे ना आपकी 10वीं तक में, वैसे इसको 1 मिनट के लिए बस एंगल दिमाग में सपोज कर लो, रूल बस समझना ईजी हो जाएगा। e की पावर x में से आप एंगल समझ लो, ठीक है। और ये रूल अपने हर जगह लगेंगे, PFA, पावर फंक्शन एंगल। देखो जैसे आपको अगर मैं कहूँ चेन रूल क्या है, देखो जैसे मैंने बोला log, ठीक है, और x की पावर 10 का डेरिवेटिव बताओ। वैसे तो जब मैं आपको लॉगरिथम सिखा दूंगा तो ये और ज़्यादा इजी हो जाएगा। चलो इसका बताओ, e की पावर 2x + 5 का। अब बताओ क्या होगा, ध्यान से बताओ। अब आप कहोगे सर ऐसा तो हमने कुछ सीखा ही नहीं, हमें तो सिर्फ e की पावर x आता है। बिल्कुल आई एग्री। तो चेन रूल इसीलिए ही कहा जाता है, इसे आप बेसिक से समझना। वो क्या कहता है कि पहले आप e की पावर x का ही डेरिवेटिव करो, लेकिन उसके बाद आप मुझे इसका भी डेरिवेटिव करके दिखाओ। अब आप कहोगे सर ये तो e की पावर है। नहीं, मैंने क्या कहा था, इसको आप e की पावर नहीं, e का एंगल मानोगे। 1 मिनट के लिए सिर्फ मैं समझने वाली बात के लिए बोल रहा हूँ। सर फिर पावर किसे मानेंगे? अगर इसके ऊपर ऐसे 5 आ जाए तो ये इसकी पावर हो गई। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। PFA, इसे याद रखना बस। देखो अगर मैं आपको कहूँ कि log x की पावर 5, इसका डेरिवेटिव करो। इसका क्या करो? डेरिवेटिव। चेन रूल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। चेन रूल में बेसिकली फंक्शन में फंक्शन लगता जाता है, इसलिए उसका चेन रूल बनता है। अब देखो x की पावर 5 का डेरिवेटिव कैसे करना है। आप log x को log x मानो ही मत, एक सिंगल x मानो। तो ये x की पावर 5 हुआ या नहीं हुआ? तो फिर आप क्या करते हो, सर 5 नीचे आता है
और x की पावर यहाँ जो भी हो वो 5 माइनस 1 हो जाता है। बिल्कुल हाँ या ना, सोच के देखो। तो पहले हमने किसको पकड़ा, पावर को, तो पावर 5 थी, 5 और ये हो गई 4, और जो अपनी वैल्यू चल रही है वही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसके बाद आप लगाओगे मल्टीपल का साइन, यानी मल्टीप्लाई का साइन। उसके बाद आप करोगे फंक्शन को। अब फंक्शन कौन है सर, फंक्शन है log x। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। अब इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x, तो x तो अपने आप में 1 ही होता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, तो उसको आप हटा सकते हो। तो वैल्यू क्या बनी, 5 log x की पावर 4 और डिवाइडेड बाय x। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हुई क्या ये वाली बात सर? और डिटेल में बताओ। जैसे देखो e की पावर x लिखा है, ठीक है, हमें आता है ये। तो अगर e की पावर x स्क्वायर की पावर 5 लिखा हो तो कैसे करोगे आप? चलो ऐसा करो, यहाँ पे e की पावर 2x कर दो, ठीक है। अब बताओ। तो सर सबसे पहले हम पावर पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, पावर पे। देखते जाना, पावर क्या है, पावर है 5, तो 5 आगे आ गया। जो चीज़ जैसी थी वैसी ही रहेगी, ऊपर 5 माइनस 1 होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है। फिर मल्टीप्लाई में आपको इसका भी तो डेरिवेटिव करना है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ पावर को चेंज करा है। किसको करा है, पावर को। अब इसके बाद हमारा फोकस किस पे होगा, फंक्शन पे। तो फंक्शन का e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा सर, e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है, तो वही लिखो, पर जिसको कभी बदलना मत, ये वही रखना जो है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में इसके बाद मैंने कहा था एंगल को करना। अब इसके लिए हमें एंगल इसे ट्रीट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, इसे ट्रीट कर रहे हैं। तो आप बताओ 2x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, क्योंकि x की वैल्यू तो 1 होती है। ये लो जी, बन गया फुल फ्लैश आंसर। 5 e की पावर 2x की पावर 4 इंटू में e की पावर 2x और इंटू में 2, वो अरेंज करना बात की बात है, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनते चलना भाई। अब e की पावर x स्क्वायर आ गया, तो क्या करें। अब ये ध्यान से सुनो, ये जो x स्क्वायर है ये पूरा e की पावर पे ही है। ये फ़र्क समझो, अगर ये ऐसे होता और ये ऐसे है, दोनों बताता हूँ ना, एक क्यों बताऊँ, दोनों e की पावर x है का स्क्वायर और e की पावर x का होल स्क्वायर, ये पावर है, और ये जो x स्क्वायर है ये e की पावर पे ही है, तो ये पावर का काम नहीं करेगा, ये एंगल का काम करेगा। तो सर डेरिवेटिव बताओ, बात छोड़ो। तो भाई देखो, इसमें क्या होगा, 2 नीचे आएगा, e की पावर x 2 माइनस 1 होगा, जो अभी हम पीछे सीख कर आए हैं। उसके बाद e की पावर x का e की पावर x होता है, तो उसको भाई रहने दो, ठीक है भाई। अब इसको अरेंज कर लीजिएगा, ये लो। इसका क्या होगा लेकिन सर, भाई इसका होगा, देखो पावर इसमें है नहीं, फंक्शन e की पावर x है जो कि एज इट इज़ रहती है, सेम टू सेम, देखो जो है वही लिखा है। उसके बाद एंगल का और करना है, तो एंगल कौन है, x स्क्वायर, तो उसका क्या होगा 2x, उसका क्या होगा 2x। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब e की पावर 5x प्लस 2 आ जाए तो आप क्या करोगे डेरिवेटिव, सर जो लिखा है उसको ऐसे ही लिख देंगे, और 5x प्लस 2 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 5x प्लस 2 का क्या हो जाएगा सर, 5x प्लस 2 का 5 का 5 रहेगा। क्यों, सुनते जाना, साथ के साथ बताता चलूँगा। 5 का 5 रहता है और x का 1 हो जाता है, और 2 का तो आपको पता है 0 ही होता है, तो 5 बन जा 5 आ गया। फॉर एग्जाम्पल एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन उठाता हूँ ना, ताकि चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अब देखो log x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया मान लो, ठीक है। अब इसको कैसे करें, और इस पूरे की पावर आ गया n लिख दिया, चलो पूरी की पावर n। अब बताओ, है ना बवाल चीज़, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। जिस ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले किसका करते हैं सर, पावर का, ठीक है। तो पावर n है, n नीचे आएगा, और जो भी वैल्यू जैसी है वैसी आएगी, बस n माइनस 1 होगा, ठीक है। पावर हो गया, उसके बाद फंक्शन को उठाओ। अब फंक्शन कौन है, लॉग, तो पहले इसको लिख देता हूँ यहीं पे जैसा है, लो जी लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनते जाना। मल्टीप्लाई में अब फंक्शन का करो, फंक्शन का क्या होता है, लॉग का डेरिवेटिव बोलो सर, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो इसमें x का काम ये पूरा कर रहा है ना। जनरली जब आप log x लिखते हो तो उस x की जगह ये पूरी वैल्यू आ रखी है ना, तो ये पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी, बिल्कुल। उसके बाद आप एंगल का करो। अब log x के लिए एंगल कौन है, x ही तो ट्रीट होता है ना, तो उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई में करना है, उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई में करना है। अब कैसे करोगे, x का क्या होता है सर 1, रूट का क्या होता है इसको भी समझो। अब रूट का होता है 1/2 रूट, पूरी बात सुनते जाना। मैंने क्या बोला, √1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ। तो इस समय रूट पावर का काम करेगा, हाँ या ना। तो रूट का डेरिवेटिव मैंने आपको सिखाया था 1/2√1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। देखो देखते जाओ, रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा।
ये रहा। रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो चलो लास्ट पे पहुंच गए वापस। तो यहाँ पे देखो रूट एक्स का क्या हो गया 1/2 रूट एक्स। अब ये जो वैल्यू जो यहाँ दिखाई दे रही है वही यहाँ दिखाई देगी। अब चेन रूल की वजह से मल्टीप्लाई में इसका भी तो होगा, जो कि 1 का 0 होता है और एक्स स्क्वायर का 2x होता है। लो जी तैयार हो गया। इस तरीके से सोचना है। अब आ जाओ इधर। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 2x इंटू में 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का भी तो करना है। अब 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ बचा n log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n-1 1/x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू में इसको एलसीएम ले लीजिए रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है या नहीं, देखते जाओ। ये सर बात तो सही है, पहले आपने एक एक करके सारी चीज़ों का कर दिया, तो इसका मतलब ये वैल्यू सेम है तो इससे कैंसिल हो सकती है, बिल्कुल होगी। देखो तो क्या बचा सर n बचा, log बचा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n-1 बचा और डिवाइड में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। इसको ना एक बार और डिटेल में समझते हैं ताकि सारे रूल क्लियर हो जाएं। log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर था और इस पूरे की पावर n थी, इसका डेरिवेटिव था। तो सबसे पहला फोकस हमारे PFA से पावर का आया, तो पावर n है, n आगे आया, ठीक है, जो भी वैल्यू थी n-1 हो गई, एज इट इज़ रख दिया। मल्टीप्लाई में फिर आपने फंक्शन का करा। log x का क्या होता है 1/x, तो आपने इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई में आपने किसका करा, मल्टीप्लाई में चलाते जाओ, उसके बाद एंगल का करा। तो एंगल ये चीज़ है ना, तो इसका क्या होता है सर, इसका हमने ब्रैकेट बनाकर करा x का 1 प्लस रूट का 1/2 रूट और एक्स स्क्वायर का 2x। तो इस तरीके से हमारी कहानी इसमें आगे बढ़ी। ये बस मैंने आपको रिवाइज करवाया पीछे वाले के तरीके से, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर e की पावर पे रूट x आ जाए और ऐसे पूरे पे रूट आ जाए तब क्या करोगे, सोचो। सर सबसे पहले तो इस बड़े वाले रूट का करेंगे क्योंकि ये पावर का काम कर रहा है, तो बिल्कुल रूट का होगा 1/2 रूट, ठीक है। अब रूट में वही चीज़ आएगी जो रहती है, जैसे पीछे करते हुए आए हो। उसके बाद e की पावर x का क्या होता है सर, e की पावर x का e की पावर x होता है। उसके बाद उसकी पावर यानी फंक्शन के एंगल का क्या होता है सर, रूट x का होता है 1/2 रूट x। तो इस तरीके से इसको करना होता है। सबसे पहले पावर यानी अंडर रूट पावर का ही काम करती है, फिर उसके बाद फंक्शन का, और फिर फंक्शन के अंदर जो ऊपर एंगल लिखा है उसका। इस तरीके से गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी हमेशा सही दिशा में जाएगी। अब अगर आ जाए सर x की पावर साइन log x, इसका कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको जब लॉगरिथम की डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा तब आप उसे करोगे, और इसकी प्रैक्टिस के लिए ऐप पर क्वेश्चन को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। तो बच्चों इस तरीके से सारे चेन रूल के क्वेश्चन बन जाएंगे। अगली क्लास में आते ही हम नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले भी सीखा है, नहीं सीखा तो अब अच्छे से सीख लिया होगा, तो इसकी प्रैक्टिस करिए और अच्छे से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।